हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं 2024 का और 25 का जो सिलेबस आपका रिलीज़ कर दिया गया है। क्या क्या टॉपिक आपके आने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो है आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करूँगा। अकाउंट्स का सिलेबस मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके उस वीडियो को भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए जो साइंस साइड वाले हैं उनके लिए भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और जो है कॉमर्स वाले हैं उनके लिए वीडियो अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, और आर्ट साइड का वीडियो इसके बाद से अपलोड होने लग जाएगा। ठीक है, जो आर्ट साइड के जो सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन रहते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया आपका, और आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ये सब सब्जेक्ट जो है अभी आपके धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉमन रहता है, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का बढ़िया अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्लास 12 की हम बात करेंगे। 2024 एंड 25 का ये सिलेबस है। क्लास 12 सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल पोर्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा, सिंगल पेपर आपका होता है। ठीक है, 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। इसमें आपकी यूनिट डिवाइड की गई है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में आपका क्या है, पार्ट फर्स्ट में आप इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे, और नीचे वाले में इंट्रोडक्टरी क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे। दो बुक्स आपकी होंगी, एक माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, दोनों बुक्स में से एक में 40 और एक में से 40 नंबर का आपका पूछा जाता है। दोनों में सेम ही पोर्शन डिवाइड किया गया। अब कौन कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर के आने वाले हैं, यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में आपका जो है 4 नंबर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूछा जाएगा। कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम एंड डिमांड्स की अगर बात करें तो 14 नंबर का, यानी सेकंड चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की अगर बात करें तो ये भी 14 नंबर का चैप्टर है। यानी 40 नंबर में से 28 नंबर आपके इन्हीं दो चैप्टरों से हैं। तो सबसे पहले आप इन्हीं दो चैप्टरों को आसानी से निपटाइएगा। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन, ये आपका 8 नंबर का है। इन दोनों के बाद आप इसको निपटाइएगा। इंट्रोडक्शन नॉर्मल रहता है, इंट्रोडक्शन में कोई ज़्यादा वो है नहीं, ये 4 नंबर का है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। फिफ्थ चैप्टर आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, तो इसको आप देख सकते हैं 10 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का है, ज़्यादा डीपली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें डिस्कशन करते हैं। देखिए 12 नंबर का है आपका। उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी की बात करें 6 नंबर का। उसके नीचे वाला भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो भी 6 नंबर का आपका रहने वाला है। तो इन टॉपिक को भी आपने अच्छे से देख लेना है। तो फर्स्ट बुक आपकी जल्दी आपसे कवर हो जाएगी। फर्स्ट बुक के टॉपिक भी सिंपल है, जल्दी आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आप पहले फर्स्ट बुक को निपटा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप फर्स्ट पार्ट जो है आपका, जिसमें आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, उसको आप जल्दी से कवर कर लेंगे। इंडक्ट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, इसके पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या आएंगे, व्हाट इज़ इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिमांड में आप देखेंगे सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसकी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी यानी मीनिंग और इसके यूजेस क्या होंगे, इसको आप देखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, यूजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे MUA के। इसी तरीके से आप इनमें देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इस तरीके से आपने इन टॉपिक्स को पढ़ना है। इनमें इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस मैप, ये चीज़ आपसे पूछेंगे। बजट सेट्स एंड बजट लाइन, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर आपसे पूछा जाएगा। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पूछेगा। डिमांड क्या होगी, मार्केट डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या रहेगा, डिमांड कर्व कैसा है, इसका स्लोप कैसा होगा। ठीक है, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, अप डाउन जो होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड को लेकर आप चलेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्राइस को किस तरह कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, इसको आपको बताना है। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज, मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मेथड, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है इसके अंदर देखनी है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें शॉर्ट रन लॉन्ग टर्म सब चीज़, सो लॉन्ग रन टाइम, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, ये सब चीज़, प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट का रिटर्न टू फैक्टर कॉस्ट देख लेंगे आप। शॉर्ट रन कॉस्ट आप देख लेंगे। ये सब चीज़ें फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सभी कॉस्ट इसके अंदर आपके इंक्लूड रहेंगे। रिवेन्यू में टोटल रिवेन्यू आपको देखना है।
एवरेज रिवेन्यू आप देखेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप, इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मीनिंग क्या होगी, इसकी कंडीशन क्या होंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने देखेंगे, सप्लाई, मार्केट सप्लाई, सब ये चीज़ें आप इसमें देखते चले जाएंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी आप पे बहुत टाइम है, धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन इसमें देखेंगे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फीचर्स आ जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट डिमांड एंड सप्लाई, शॉर्ट रन ओनली, ठीक है। शॉर्ट रन के लिए आपको देखना है। सिंपल इसमें तेरी प्राइस एंड सीलिंग प्राइस फ्लोर, ऐसे करके आपने देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, इसमें देखेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, इसके कंजप्शन गुड्स, आप कैपिटल गुड्स हो गए, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, स्टॉक है, फ्लो है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है। इन सब चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम क्या होगी, ठीक है। वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होगा, इनकम मेथड क्या होगा, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी क्या होगी, एनएनपी क्या होगी, ठीक है। जीडीपी एनडीपी क्या होगी, जीएनपी क्या होगी, जीडीपी और जीडीपी जो है आपको जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होगी, ये सब चीज़ों को आपको देखना है। आप यहाँ देखेंगे मनी बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो मनी का मीनिंग क्या होगा, उसके फंक्शन क्या होंगे, सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इन तरीके से एसएलआर क्या होगा, यानी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होगा, रेपो रेट दर क्या होगी, रेपो रेट क्या होगा, मतलब कहने के मीन्स ये है। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होगी। डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर एंड इट्स मैकेनिज्म, इसको आप देखेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट देखेंगे आप, अनएम्प्लॉयमेंट को आप देख लेंगे, ठीक है। टैक्सेस एंड मनी सप्लाई आप देखेंगे। गवर्नमेंट बजट के अंदर आप देख लें गवर्नमेंट बजट की मीनिंग क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करके आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, इसके सरप्लसेस क्या होंगे, ठीक है। जो भी फ्लेक्सिबिलिटी रेट क्या होगा इसका, ये सब चीज़ें देखेंगे। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, वो आप सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। इसका प्रोजेक्ट वर्क आ गया, प्रोजेक्ट वर्क आपका स्कूल पे डिपेंड करता है, जैसा आपका स्कूल करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे सजेस्टिव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो बच्चे जो बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है इकोनॉमिक्स का मैंने सारा सिलेबस, सारे टॉपिक आपको बता दिए। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इसके बाहर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।